जब किसी लड़की या महिला को कोई घूर रहा होता है तो वो लड़की या महिला अपने कपड़ों को ठीक करने लगती है। वो ये सोचने लगती है कि कहीं से कुछ दिख तो नहीं रहा, उसने कुछ गलत तो नहीं पहन लिया। वो अपने आप को दोषी मानने लगती है। उस हर महिला और लड़की से आज मैं ये कहना चाहता हूं कि इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं है। और साथ ही साथ सभी लड़कियों और महिलाओं को एक कानूनी अधिकार भी याद दिलाना चाहता हूं कि अगर आपको कोई 14 सेकंड से ज्यादा घूरता है तो आईपीसी के सेक्शन 294 एंड 509 के तहत यह कानूनी दंडनीय अपराध है और उस व्यक्ति को सजा भी हो सकती है। गाइस, स्टॉप टीजिंग एंड रेज वॉइस अगेंस्ट इट। गाइस, ये तो आपको पता ही है कि हमारे देश में सड़कों का जाल बिछा हुआ है और बहुत सारी सड़कें एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड भी हैं और हर साल नई सड़कों का निर्माण कंटिन्यूसली हो रहा है। लेकिन मैं अगर आपसे सवाल पूछूं कि हमारे देश में ऐसी कौन सी जगह है जहां पर रोडवेज या यूं कहें कि सारी सड़कें समाप्त हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं, मतलब सड़कों का एंडिंग पॉइंट कौन सा है, तो आप लोग क्या जवाब देंगे? डोंट वरी, मैं आपको बताता हूं। उस जगह का नाम है धनुषकोटी और वो तमिलनाडु स्टेट में है और उसे इंडिया का एंडिंग पॉइंट भी कहा जाता है। गाइस, क्या इसके पहले तक के फैक्ट आप जानते थे? एक बार एक 10 साल के बच्चे का आइसक्रीम कोन खाने का मन हुआ तो सामने के होटल में गया और उसने महिला वेटरेस से पूछा आइसक्रीम कोन कितने का आता है। तो उस महिला वेटरेस ने जवाब दिया 70 रुपए का। फिर उस बच्चे ने अपनी जेबें टटोली, शायद उसके पास इतने पैसे नहीं होंगे, तो उसने महिला से दोबारा पूछा कि छोटा कप कितने का आता है। तो उस महिला वेटरेस ने जवाब दिया 60 रुपए का। कुछ सोचने के बाद उस बच्चे ने कहा ठीक है, आप वो छोटा कप मुझे लाके दे दीजिए। फिर उसने अपनी आइसक्रीम खाई, पैसा पे किया और वहां से चला गया। जब महिला वेटरेस प्लेट उठाने आई तो उस प्लेट के नीचे उसे 10 रुपए की टिप मिली। अब गाइस, अगर वो लड़का चाहता तो वो आइसक्रीम कोन भी खा सकता था, लेकिन उसने उस वेटर का भी ध्यान रखा। नाउ द मोरल ऑफ द स्टोरी इज गाइस, बड़ा वही होता है जिसका दिल बड़ा होता है। इसीलिए अपने लिए सोचने से पहले दूसरों का भी ख्याल रखना सीख लीजिए। गाइस, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं हमारे आसपास जिन्हें देख के अक्सर हम लोग इग्नोर कर देते हैं, लेकिन उनका बहुत ही गहरा मतलब होता है। जैसे कि अगर आपने कभी एरोप्लेन में सफर किया हो तो क्या आपने कभी सोचा है कि एरोप्लेन के अंदर की सीट्स हमेशा ब्लू कलर या उससे मिलते जुलते कलर की ही क्यों होती? मैं आपको इसका आंसर देता हूं। दिखने में छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन उसका बहुत गहरा मतलब है। आपको पता है, बहुत सारे लोगों को फ्लाइट में जाने का एक फोबिया होता है, उन्हें डर लगता है, उन्हें एंजाइटी होती है, उन्हें रिलैक्सेशन चाहिए होता है। इन दैट केस ब्लू कलर आपको रिलैक्स करता है, आपकी एंजाइटी को कम करता है और आपके डर को थोड़ा दूर करने की कोशिश करता है। सो इसके पीछे का एक साइकोलॉजिकल रीजन था। क्या आपको इसके पीछे का रीजन इससे पहले तक पता था? और अगर नहीं पता था तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। जब वो 9 साल के थे तो उनकी माता का देहांत हो गया। घर के हालात इतने खराब थे कि उन्हें रेलवे स्टेशन पर कूली तक का काम करना पड़ा। इसके बाद जैसे तैसे करके उन्होंने बस कंडक्टर का एग्जाम पास किया और बस कंडक्टर लग गए। इसके बाद तो जैसे कि उनके अंदर का आर्टिस्ट ही बाहर आ गया। लोग ऐसा कहते हैं कि बस कंडक्टर के तौर पे वो काफी ज्यादा फेमस हो गए थे क्योंकि वो बहुत ही स्टाइल से सीटी मारा करते थे और बहुत ही स्टाइल से टिकट काटा करते थे। ये देखकर उनके साथियों ने उनको एक्टिंग स्कूल ज्वाइन करने के लिए मोटिवेट किया और साथ ही साथ उनकी फीस भी भरी और उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा। काफी स्ट्रगल के बाद उनकी पहली मूवी में ही उन्हें नेशनल अवार्ड मिला और देखते ही देखते वो साउथ में सुपरस्टार और गॉड माने जाने लगे। जहां हालात ये हैं कि बाकी एक्टर्स को अपनी मूवीज हॉलिडे के दिन रिलीज करनी पड़ती है, वहीं जब इस सुपरस्टार की मूवी आती है तो अपने आप वो दिन हॉलिडे हो जाता है। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट थलाइवा रजनीकांता। महाराष्ट्र के नासिक से कोरोना वैक्सीन को लेके एक अजीब सा वाकया सामने आया है। नासिक के अरविंद सोनार का यह दावा है कि वैक्सीन की दोनों डोजेस लगवाने के बाद उनके शरीर में चुंबकीय शक्तियां पैदा हो गई हैं। वो मैग्नेट मैन बन चुके हैं। मतलब ये कि उनके शरीर से सिक्के और चम्मच चिपकने लगे हैं। पहले तो उन्हें लगा कि शायद पसीने की वजह से होगा, लेकिन नहाने के बाद जब उन्होंने फिर से ट्राई किया तो सिक्के और चम्मच फिर से वैसे ही चिपकने लगे। पर साथ में अरविंद सोनार ने यह भी कहा कि वैक्सीन लगवाने के बाद उन्हें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। प्रशासन की तरफ से रिएक्शन आया कि इसकी हम पुष्टि नहीं कर सकते, ये जांच का विषय है। पर ये सच है या अफवाह, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब और लाइक। मिलता है अगली वीडियो में।